तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुर्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदब्रह्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः व्यामावस्तितर्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय वसुन्धरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अस्यास्ते पृथ्वी देवजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्णि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमूर्जर्गं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदुक्षः स्वाहा। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुहे
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उनके पास। सदगुरु के चरणों में हम अपने शीश को झुकाएं। कहते हैं सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जब गुरु के चरणों में शिष्य श्रद्धान्वित होकर के जाता है तो गुरु शिष्य को सब कुछ अपनी शक्तियां उड़ेल देता है। ऐसे कुछ भाव है। गुरु ना पाद पंकज मां, गुरु ना पाद पंकज मां नमाऊं शीश सद्भावे। गुरु ना पाद पंकज मां नमाऊं शीश सद्भावे। जीवन मां आत्म गौरव नियमों ने दृष्टि समझावे। जीवन मां आत्म गौरव नियमों ने दृष्टि समझावे। गुरु ना पाद पंकज मां नमाऊं शीश सद्भावे। कोई कामनी परवाह जीवन निष्काम जेनु छे। नहीं कोई काम नहीं परवाह जीवन निष्काम जेनु छे। हमारी संस्कृति माजे निरंतर प्राण प्रगटावे। हमारी संस्कृति माजे निरंतर प्राण प्रगटावे। गुरु नाम पाद पंकज मां नमाऊं शीश सद्भावे। गुरु नाम पाद पंकज मां नमाऊं शीश सद्भावे। ना दर्द थी रड़तू निरंतर जेहनु अंतर। जगत ना दर्द थी रड़तू निरंतर जेहनु अंतर। समर्पित संस्कृति काजे समर्पित संस्कृति काजे जीवन नी राह दर्शावे। गुरु ना पाद पंकज मां नमाऊं शीश सद्भावे। गुरु ना पाद पंकज मां नमाऊं शीश सद्भावे।
कर्मोनी अने ईमाननी व्याख्या करे जे धर्म कर्मोनी अने ईमाननी व्याख्या नमन श्री राम ना चरणे नमन श्री राम ना चरणे जीवन मां भाव प्रगटावे गुरुना पाद पंकज मान माऊं शीश सद्भावे गुरुना पाद पंकज मान माऊं शीश सद्भावे। सरिता स्नेहनी बहती निरंतर नम्र नयनों से सरिता स्नेहनी बहती निरंतर नम्र नयनों से हजारों राहीना जीवन हजारों राहीना जीवन तणाए राह पलटावे गुरुना पाद पंकज मान माऊं शीश सद्भावे जीवन मां आत्म गौरवनी अमोने दृष्टि समझावे जीवन मां आत्म गौरवनी अमोने दृष्टि समझावे गुरुना पाद पंकज मान माऊं शीश सद्भावे नमाऊं शीश सद्भावे नमाऊं शीश सद्भावे। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। और सूर्य भगवान के दिन सूर्य भगवान का जो बोला जाने वाला प्रार्थना का मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। उस गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के लिए आप यहाँ बैठे हो। और गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के आप क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का प्रचार करेंगे, जन जन तक जाएंगे। आप अपने जीवन में भी देखेंगे परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। गायत्री प्राणों की रक्षा करने वाली देवी है। गाय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो प्राणों का त्राण करे वो देवी गायत्री। ऐसी गायत्री को आपने जीवन में उतारा और जीवन में उतारने के लिए दीक्षा लेने का मन में निर्णय लिया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ऐसे भी हैं जो बहुत सारे लोग ले चुके हैं दीक्षा, वो भी ले सकते फिर से। बार बार लेने में क्या होता है कि अपने को याद हो जाती चीज़ें, हमको क्या क्या शर्तें हैं, हमें क्या क्या जीवन में उतारना है। हमारे जो पुराने भाई बहन बैठे हैं वो भी ले सकते दीक्षा। दीक्षा लेने में, दीक्षा का रिन्यूअल करने का नाम है ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराते हैं। अपने घर में अगर राइफल रखी हो तो उसका रिन्यूअल कराते हैं। हम हर साल नवीनीकरण कराते हैं, ऐसे इसका नवीनीकरण करा लीजिए आज। और दीक्षा के माध्यम से अपने आप को गुरु सत्ता से फिर से जोड़ लीजिए। नहीं, जुड़े हुए तो हैं, परंतु अभी आपका थोड़ा लगाव कम हो गया क्योंकि आप काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो काम से निकल कर के गुरु समय हमेशा, गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। इनको यदि आप अपने चिंतन में बनाए रखेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी किसी तरह के कोई कष्ट नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे। आएंगे तो चले जाएंगे। देखेंगे गुरु बैठे हैं या भगवान बैठे हैं, फिर क्या, इनके सामने क्या जाना। तो ये भाव मन में रखते हुए आप दीक्षा लें। ये भाव मन में रख के दीक्षा न लें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना तो एक ही होना चाहिए, हमारा कल्याण हो जाए, इस जन्म में हमारा कल्याण हो जाए, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, हम भगवान में मिल जाएं। भगवान कहते हैं गीता में कि तू मेरे में समा जा, तू मेरे में एकाकार हो जा, तदाकार हो जा, तदाकार, तद्रूप। बार बार एक ही चीज़ हम समझाते हैं कि तू ये सांसारिकता के चक्कर में मत पड़। आप कहेंगे साहब संसार तो हमारे लिए ज़रूरी है, पर वो आपको बांधे हुए है, संसार ने आपको बांध रखा है।
और जब तक संसार रहेगा तब तक अध्यात्म नहीं आएगा, तब तक भगवान नहीं आएगा। दो रास्ते हैं, एक संसार का रास्ता है, एक भगवान का रास्ता है। संसार थोड़ा बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर संसार से आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें जुड़ाव नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। जब संसार से लगाव होता है तो हम पूरी तरह से उसमें समा जाते हैं और फिर भगवान के लिए टाइम नहीं मिल पाता। जब कहते हैं भगवान की अब तो याद कर लो मेरे को, तो आप कहते हैं नहीं, थोड़े दिन बाद, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा अब तो याद कर लो मुझे, नहीं हम कहते हैं थोड़े दिन बाद, अभी टाइम नहीं मेरे पास। बस वो टाइम हमारा सारा चला जाता है संसार में, संसार के लौकिक क्रियाकलापों में चला जाता है। जो रोज़मर्रा के दैनिक कामकाज हैं उन्हीं में हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। भगवान ने ये जीवन जो दिया है, शरीर मानव तन, बड़ा सोच समझ के दिया है। इसको अगर धन्य बनाना है तो गुरु का साथ चाहिए आपको, गुरु का साथ चाहिए। किसी भी हालत में गुरु के साथ के बिना आप पार नहीं हो सकते इस नैया को। जैसे दीव आइलैंड है, पूरा द्वीप है। अब जाना हो तो या तो नाव से जाओगे, बाहर जाना हो, या फिर एक पुल बना है जो आपको यहाँ से कोडीनार से जोड़ता है, उससे वो आप मेनलैंड में चले जाते हो। गुजरात का मेनलैंड जो मुख्य धरती का इलाका है उसमें चले जाते हो। परंतु आप कहोगे नहीं साहब हमको तो यहीं बैठे बैठे हमको धरती के आइलैंड पे पहुंचा दो, नहीं, या तो पुल पार करना पड़ेगा या नाव पार करनी पड़ेगी। गुरु पुल भी है, गुरु नाव भी है, वो पार कर देता है हमको उस पार ले जा करके भगवान से मिला देता है। इसलिए भगवान का अगर हिस्सा चाहिए, फाड़ो तुम्हें जोए छे, तो तुम्हें फाड़ो जोए छे तो एक જ काम करवानो कि गुरु थी સાથે લગન કરવાનું, ગુરુની સાથે લગન કરવાનું। पतिव्रता स्त्री की तरह से लगन हो जाए, हमेशा गुरु के साथ रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर, युद्ध के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, युद्ध कर, पर युद्ध करते समय भी मेरा ध्यान रखना। हम लोग रोज़ जीवन में सुबह से शाम तक युद्ध तो करते हैं, और क्या करते हैं बताओ? खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, जब तक पतिदेव खाना नहीं खा लें तब तक पत्नी देवी जो है वो खाना ही नहीं खाती हैं। बेचारी युद्ध करती रहती है सुबह से शाम तक, बच्चों को भी बुलाती है, बच्चों को भी खिलाती है, उसके बाद फिर खुद खाती है। भले ही रोटी ठंडी हो जाए कोई बात नहीं, और सब कुछ काम निपटा करके फिर जब तक थकती है तब तक शाम का समय आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, जंग लड़ती हैं बहनें हमारी सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक हमारा भाई जो है वो ऑफिस में जाता है, वहाँ काम करता है, सुबह शाम तक कमा के लाता है, उसके आधार पर आपके घर चलता है। तो हम लोग सब सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? एक युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं तो युद्ध तो कर, संग्राम लड़, संसार में रहे, मना नहीं करता, पर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा याद कर, मुझे याद कर। जब भी याद आए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, जय गायत्री, जय गुरुदेव, ये बार बार याद आता रहे मन में, तो कभी भी भगवान के अलावा कोई दूसरी बात मन में नहीं आएगी, कोई गंदी बात मन में नहीं आएगी, किसी की निंदा की बात मन में नहीं आएगी। इसलिए ये दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने के बाद क्या है, मंत्र जो है स्थापित हो जाता है बीज की तरह से, वो अंदर जा कर के पेड़ लगा देता है। वो पेड़ लगाने के बाद फिर वो पेड़ बड़ा होता जाता है, और धीरे धीरे आपके अंदर चिंतन में हर जगह पूरा के पूरा परिवर्तन आने लगता है। हम जो समझते हैं ना कि परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि उम्र बढ़ गई और ये होगा, और ये परिवर्तन नहीं है, ये तो शरीर का परिवर्तन है। तो क्या शरीर है, मिट्टी से बनी हुई काया है, पंचतत्वों से बनी काया है। ये बाल हैं, बाल सफ़ेद होने ही हैं एक दिन, अभी नहीं तो कल सफ़ेद होंगे। हम जब आए थे पहली बार आए थे तो बाल हमारे पूरे काले थे, पूरे बड़े बड़े बाल थे, काले बाल। सब लोगों ने, जो लोग पुराने लोग हैं दीव के, उनको याद होगा कि कैसा देखा था उन्होंने। उसके बाद दूसरी बार आए तब भी लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा भाई थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद हो गए, तो होंगे ही, हम कैसे रोक सकते हैं भाई? हम मरने की तरफ नहीं जाएंगे, डाई है ना मरना, डाई नहीं लगाते हम कभी। हम अपना जो है नेचुरल स्वरूप है जो अपना वैसा ही लगाते हैं, बस पूरा का पूरा। तो ये बदलाव स्वाभाविक है, परिवर्तन स्वाभाविक। परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? शरीर के सेल जो है 120 घंटे में बदल जाते हैं सारे जीवन के, नई बॉडी आ जाती है। 120 घंटे में नई बॉडी आ जाती है, तो आप तो फिर पूरे के पूरे जीवन में न जाने कितनी बार बदल जाते हो, न जाने कितनी बार चेंज हो जाते हो। ऐसे में
अगर गुरु को सतत याद रखोगे, सतत अपने साथ बनाए रखोगे, तो उसके लिए वो एक और श्लोक कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तो योग योगी बन जा और योग से मेरे साथ जुड़ जा। योग के माध्यम से, कौन सा योग? भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा मेरे से जुड़ जा, बस। योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम भव यानी हो जा कैसा? योगी। क्योंकि योगी से, योग से बड़ी कोई साधना नहीं है। गायत्री योग है, गायत्री वास्तव में योग है। गायत्री जोड़ती है। योग यानी 1 + 1 = 2, 1 और 1 मिला के 2, 1 और 1 मिला के 11 कर दे, वो कौन सा? गायत्री दीक्षा। गायत्री दीक्षा का योग हम सबको मिला के 1 कर दे। हम गुरुदेव से मिल जाएं और गुरुदेव से एकाकार होकर के हम गुरुदेव के चिंतन को घर घर फैलाएं, हम उनके विचारों को जन जन तक बोलाएं। तो योग युक्तो भव अर्जुन। वो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब कालों में, सब समय में, कहीं भी, 24 घंटे में, कभी भी, तो भूल मत, तो अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दे, मुझे समर्पित कर दे। समर्पण योग का नाम है दीक्षा। समर्पण का मतलब होता है दीक्षा। दीक्षा मतलब दी इच्छा। अब मेरी इच्छा आपको दी मैंने, अब मेरे को मेरी कोई इच्छा नहीं है, મારી પોતાની કોઈ ઈચ્છા નથી, જે પણ ઈચ્છા તમારી છે તે મારી ઈચ્છા છે, અને જે આ જ ઈચ્છાથી હું મારે કામ કરવાનું, બસ। जो आपने इच्छा दी है कि व्यक्ति निर्माण करो, परिवार निर्माण करो, समाज निर्माण करो, मैं करूँगा, बस। मुझे और कोई काम नहीं करना, मुझे आपका काम करना है, बस। आपके मन में ये भाव आ जाए, दीक्षा हो गई। दीक्षा विवेकानंद को मिली थी अपने गुरु से, और ऐसी दीक्षा मिली कि ज़बरदस्त परिवर्तन कर दिया। तार्किक आदमी, दुनिया भर की बातें करने वाला, बकवास करने वाला आदमी, बहस कर रहा है भगवान के ऊपर। अरे बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान था। पर विद्वान होना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। भगवान कहते हैं जिसमें मैं प्रसन्न होता हूँ उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग, तदामितम बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। 10वें अध्याय में आता है, ददामितम बुद्धि योगम। बुद्धि का जो योग कर दे, बुद्धि को योग करके युग्म बना दे बुद्धि का अंदर की श्रद्धा से, वो बुद्धि योग कहलाता है। और ये बुद्धि योग किसको मिलेगा? श्रद्धावान को मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर सैतेंद्रिय, स्फूर्तिवान को, तत्पर को, और जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में है, औरों के कंट्रोल में नहीं है। आज मीठो बन्यो छे तमे खाई लो, क्यों? हम कह रहे हैं ना हमारा मान रख लो। तो आपको ये नहीं परवाह सामने वाले की तबीयत कैसी है, क्या है, वो बेचारा डायबिटिक है क्या, कुछ नहीं, आप तो ज़बरदस्ती खिला रहे हो। मैं आया था पहले सौराष्ट्र, तो राजकोट में एक भोजन में हम लोग दीक्षा देने के बाद बैठे थे, तो एक भाई, जो 2-3 भाई थे, वो सबको लड्डू खिलाने में लगे हुए थे। लाडू ज़बरदस्ती मुंह खोल के लाडू खिला रहे थे। मेरे पास आया, मैंने कहा आगे जाओ, चले यहाँ से, भागे। मैं हमारे नज़दीक खावा रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, ज़बरदस्ती मत खिलाया करो भाई। ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हो? तो बोले मान आपो नहीं हमें। अरे मान आपने के लिए क्या लड्डू ही बचा और कुछ नहीं बचा? लाडू ही बचा और कुछ नहीं बची? ये कोई तरीका है? तो क्या करना चाहिए मित्रों? आपको हमेशा, हर समय ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना? तो ये जो दीक्षा है, दी इच्छा, यानी गुरु को इच्छा दे दी अपनी। अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा है, गुरु चाहता है हम बदलें, जैसा भी हमारा अंदर का स्वरूप अंतर जगत है वो बदले, हमारा अंतर जगत अंदर से बाहर तक पूरा के पूरा बदल जाए। तो आप देखें अंतिम समय में आप कुछ और होंगे, और तब भगवान आपको लेने के लिए देवदूत भेजेंगे, और तब आप देवदूतों के साथ जाएंगे। नहीं तो यमदूत इंतज़ार करते ही रहते हैं अपना, उनके साथ जाएं, अस्पताल में मरें, दुख पाटते हुए मरें, उसके बजाय बेस्ट है कि शांति से जीवन लीला समाप्त हो जाए। और ये सबसे बढ़िया तरीका ये है कि भगवान को याद करते हुए जाए, भगवान का नाम लेते हुए जाए, भगवान का नाम ले। इसलिए गुरुदेव ने कहा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान का नाम है। पृथ्वी पर अगर कोई है सबसे बड़ी शक्ति तो गुरु है, सदगुरु है। सदगुरु से बड़ा कोई नहीं। सदगुरु अगर चाहे तो भगवान से मिला सकता है, नहीं तो और कोई नहीं मिला सकता। जैसे आपको एक आध शॉर्टकट और कोई हो, एक आध कोई शॉर्टकट नहीं, एक ही शॉर्टकट है बस, सदगुरु। सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, सदगुरु को आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो भगवान से मिला देगा वो। गुरु जो है, गोविंद दोनों खड़े हों तो किसके पाँव के लगू में काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु आपके बलिहारी जाता हूँ, आपको न्यौछावर जाता हूँ मैं, क्यों?
वो क्या आपने गोविंद से मिलाया, आप गोविंद से मिलाने वाले हो। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन बदल दिए, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के। न जाने कितने लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और उनके जीवन में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, घर में परिवर्तन आ गया। बच्चे पढ़ लिख के न जाने कहाँ से कहाँ होंगे। आज तक गायत्री परिवार का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कह दे कि मेरे जीवन में गुरुदेव ने क्रांतिकारी चमत्कारी परिवर्तन नहीं किया, बदलाव ला के दिखाया, मुझे बहुत बढ़िया अच्छे स्थान पर पहुंचा दिया। मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं आज ये बन गया, तो केवल गुरुदेव की वजह से। हर आदमी, हर कार्यकर्ता, गायत्री परिवार का कार्यकर्ता अपने बच्चों से अगर पूछे तो उसको ये पता चलेगा कि गुरुदेव की के प्रति श्रद्धा ने उसको न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उनको कहाँ तक पहुँचा दिया। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले उनकी सत्ता क्या थी, कितने पैसे की थी? 20 पैसे की थी। आज 80 पैसे की सत्ता है आपकी। आप कीमत बढ़ गई, आप कीमती हो गए, गुणों की वजह से आप कीमती हो गए। बस इस कीमत को ध्यान में रखना। आप इस कीमत की वजह से ही आपको देखते देखते बदलाव आने लगेगा। ये जो गुरु की इच्छा है ऐसी होनी चाहिए जैसे कि गुरु के प्रति समर्पण ऐसा होना चाहिए जैसे महर्षि दयानंद का समर्पण था। विरजानंद के पास गए, उन्होंने कहा कि अब आप मुझे दिशा दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैंने भटक रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक। मोरबी का टंकारा गांव का रहने वाला एक लड़का जाता है वहाँ पर, वहाँ जाकर के कहता है, वृंदावन में जाके कहता है कि भगवान आप मुझे रास्ता बताइए। विरजानंद जी उसको रास्ता बताते हैं, पाखंड खंडिनी पताका फहराता है और सब पूरे भारत में आर्य समाज, विश्व भर में आर्य समाज, जहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया गया आर्य समाज का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। मैं इधर अमेरिका में गया, अमेरिका में आर्य समाज का बहुत बड़ा मंदिर है। जगह जगह आर्य समाज के लोग फैले हुए हैं। उन्होंने आर्य समाज के लोगों ने जहाँ तक काम किया उसके आगे का काम गुरुदेव ने करके दिखा दिया पूरा। आज गायत्री और यज्ञ घर घर में स्थापित है। ये केवल गुरुदेव का पुरुषार्थ था जिसकी वजह से आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में गायत्री मंत्र को जो लुप्त हो जाता, शायद लुप्त हो जाता, गायब हो जाता, वो लुप्त होने से बचा लिया परम पूज्य गुरुदेव ने। आज सब कोई जानते हैं, हम लोगों को, आप लोगों को तो गायत्री के नाम से जानते हैं। गायत्री वाला छे, गायत्री वाला छे, गायत्री वाला छे। हम संप्रदाय नहीं है, गायत्री जीवन शैली का नाम है। गायत्री को जीवन में जीना चाहिए और गायत्री के बिना किसी आदमी को हक नहीं कहने का कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य तभी हो जब गायत्री जीवन में हो। अरे बिना गायत्री के तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। गायत्री यानी प्राणों की रक्षा करने वाली, तो बिना गायत्री के कैसे रह सकते हो? तो हमारे चाहे कोई भी हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे इंग्लैंड का राजा हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर गायत्री विद्यमान है। वो सबको अपनी गायत्री को याद करना पड़ता है। भगवान किसी बहाने याद करो, किसी भी माध्यम से याद करो। गायत्री के बिना जीवन नहीं है। इसलिए आज आप गायत्री मंत्र से जुड़ रहे हैं, तो गायत्री मंत्र का रोज आप जप करें। सबसे बड़ा जो नियम है वो है उपासना के माध्यम से 3 माला के द्वारा गायत्री मंत्र से जुड़ना, गायत्री मंत्र को रोज करना। निरंतरता, नियमितता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। कभी भूल चूक हो भी जाए, एक आध मंत्र छूट भी जाए, एक आध माला छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, शाम को पश्चाताप करके एक और मंत्र माला कर लेना, पश्चाताप की एक माला एक्स्ट्रा और कर लेना। पर गायत्री माला छोड़ना नहीं। आप सब ब्राह्मण हो, जाति आपकी भले ही कोई भी हो, मेरे को जाति से कोई मतलब नहीं, जन्म की जाति से कोई मतलब नहीं। मुझे जो मतलब है वो ये कि आप गायत्री करते हो कि नहीं। गायत्री करते हो तो ब्राह्मण हो, आप सब ब्राह्मण। गायत्री करने वाले सब ब्राह्मण। गुरुदेव ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को ब्राह्मण बना दिया, उनकी जाति तोड़ दी सबकी, और हर व्यक्ति आज ब्राह्मण है जिसने गायत्री मंत्र के साथ जुड़ा और गायत्री परिवार के साथ सब जुड़कर उनका सदस्य बन गया, वो सब के सब ब्राह्मण बन गए। तो आप भी ब्राह्मणत्व को जीवन में धारण करिए। ब्राह्मण कौन होता है? अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे को नहीं रखना अपने पास, मेरे को दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है। जो दूसरों के लिए जीता है वो ब्राह्मण, जो सादगी में रहता है वो ब्राह्मण, जो अपने अंदर एक देने का भाव रखता है। देने का, मेरे पास ज्ञान है तो देने के लिए, साधन है तो देने के लिए, समय है तो देने के लिए, ये सारी चीज़ देने का भाव जो रखता है मन में, वो ब्राह्मण आप बनने की कोशिश करना और उपासना नियमित रूप से करना। उपासना करते समय मंत्र जपना, और मंत्र जपने के साथ साथ भाव करना कि आप सूर्य के साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश आपके रोम रोम में, कण कण में आता जा रहा है, अंदर से बाहर तक प्रकाशित होते चले जा रहे हैं, समाहित होते चले जा रहे हैं सूर्य के साथ। आज मेरे को बहुत अच्छा सुयोग मिला कि समुद्र के किनारे सूर्योदय
के समय में कुछ जप करने का मौका मिल गया। और मैं वैसे हिमालय की छाया में करता हूँ। हिमालय के पीछे से निकल के आता है सूर्य, थोड़ा देर बाद आता है निकल के, परंतु यहाँ तो सूर्य बिल्कुल समुद्र के ऊपर से निकल के आया। आप लोगों को तो जो दीववासी हैं उनको तो बहुत अच्छा सौभाग्य है कि सूर्य बिल्कुल आपके सामने से निकल के आता है, पूरब से निकल के आता है। और अभी दक्षिण भारत के तो इस कम से कम उसी का ध्यान किया करो, उगते हुए सूर्य का ध्यान किया करो। उगते हुए सूर्य का ध्यान करोगे और रोम रोम में कण कण में प्रकाश आ रहा है, सामने से भी आ रहा है, बाएं से भी आ रहा है, दाएं से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, और अंदर से बाहर तक, अंदर कोई अंधेरा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। बस यही भावना करनी है। और ये प्रकाश क्या ला रहा है? सद्बुद्धि ला रहा है। हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर रहा है और हमारे जीवन में श्रेष्ठताओं का समावेश कर रहा है। श्रेष्ठता का अवतरण अपने जीवन में होने लगे तो इसका मतलब गायत्री मंत्र उतरने लगा है, गायत्री मंत्र उतरने लगा है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देवता को जो श्रेष्ठतम है और वर्ण करने योग्य है, मैं जीवन में उतारता हूँ, अपने जीवन में उतारता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, जो देवत्व देते हैं उनको मैं धारण करता हूँ। वो देवता बनाएंगे मुझे, वो पाप नाशक तेज मुझे देंगे, जिसके माध्यम से मैं कभी गलती से भी पाप की तरफ नहीं मुड़ूंगा। मैं धारण करता हूँ उनको। धियो यो न प्रचोदयात्, मेरे जीवन में जो ये इनका एंट्री हुई है भगवान की, अब ये वापस नहीं जाए कहीं। सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर, सत प्रेरणा देकर, सद्बुद्धि देकर ही जाए। बस कहीं भी जाए तो सद्बुद्धि देकर के जाए बस। तो ये अगर आपके मन में रहेगा तो हमेशा, और आप अकेले नहीं, धियो यो न है, हम सब मिलकर के एक साथ करेंगे आत्मा। तो पहला काम है उपासना। उपासना का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे स्थान पे बैठना। उपासन, उपविश्य ने ऊंचा बैठ, चल नीचे मत बैठ। कहाँ ज़मीन पे बैठा हुआ है? चल ऊपर बैठ। किसके बराबर बैठ? भगवान के बराबर बैठ। तो भगवान के आसन के बराबर मत बैठ जाना। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जा रहा है ऊंचा स्तर का चिंतन रखो, ऊंचे स्तर का जीवन रखो और ऊंचे स्थान पे बैठो। भगवान के बराबर बैठो, भगवान के आदर्शों के बराबर बैठो। आपकी ऐसी हैसियत हो जाए कि लोग कहें अरे नहीं वो तो बहुत ऊंचे आदमी है, बहुत ऊंचे आदमी, आपके बारे में भी कहने लगेंगे। नहीं, वो श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य है, बहुत ऊंचा आदमी है वो। उसको ऐसे बुलाएंगे तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, किसी काम से बुलाएंगे, अच्छे काम से बुलाएंगे। ऐसे आपके बारे में मान्यता होने लगे। नहीं तो आप तो शादी ब्याह में, पार्टी में, इसमें जाते रहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब कोई आध्यात्मिक प्रयोजन हो तो उसमें आपको फिर बुलाया जाए तो आपको ऊंचे स्थान पर बिठाया जाए। ऊंचे स्थान का मतलब ऊंची कुर्सी नहीं, ऊंचा आसन नहीं। सबसे बड़ी बात, आपको सम्मान दिया जाए। और आपको सम्मान इसलिए दिया जाए क्योंकि जिस गुरु के आप शिष्य हैं वो गुरु इस सृष्टि का सबसे बड़ा गुरु है, इस संसार का सृष्टि का सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए आपकी उनकी वजह से आपको मान्यता मिलेगी। उपासना। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है अपने ऊपर अपना कंट्रोल, नियंत्रण। मैं बार बार आपको कहता हूँ खान पान पे कंट्रोल रखो, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम। बोलने में भी कंट्रोल, खाने में भी कंट्रोल और काम वासना पे भी कंट्रोल। जिसका काम वासना पे कंट्रोल हो जाता है उसका अपने खाने पे भी कंट्रोल हो जाता है, और जिसका खाने पे कंट्रोल हो जाता है उसका काम वासना पे भी कंट्रोल हो जाता है। तो अनावश्यक अपनी शक्ति को बहने न दें, क्षरण न होने दें। बाहर जाएगी तो आपकी शक्ति क्षीण पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए साधना में पहला संयम इंद्रियों का संयम, दूसरा संयम विचारों का संयम। अच्छे विचार सोचो, अच्छे विचार। हम लिखते हैं गायत्री अखंड ज्योति, उसी का ट्रांसलेशन आता है गुजराती में युग शक्ति गायत्री। रोज़ पढ़ो, 1 पन्ना 2 पन्ना, वो हमारे द्वारा लिखा गया। हमारे द्वारा मतलब ये कि गुरुदेव माता जी के संदेशवाहक के रूप में उन्हीं की वाणी को, उन्हीं के कही हुई बात को हम लिखते हैं अपनी उंगली से। हमारी उंगली चलती है बस केवल, बाकी तो बोलते तो वही हैं, कि लिखाते वही हैं। पूरा हिमालय से आता है प्राण प्रवाह शक्ति का। तो आप उस युग शक्ति गायत्री को रोज़ पढ़ना, 1 पन्ना रोज़, 2 पन्ना रोज़ नियमित रूप से, तब तो आपको ज्ञान का प्रवाह मिलेगा। ज्ञान मिल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ज्ञान से बड़ा कोई पारस नहीं है, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए आपको बदल देगा, अंदर से बाहर तक बदल देगा। आप विचारों का संयम करने का मतलब ये कि अच्छे विचारों में निरंतर रमण करना, अच्छे विचारों में स्वाध्याय के माध्यम से। गुरुदेव की लिखी 3200 किताब में से करीब 2000 किताबें गुजराती में ट्रांसलेट हो गई। आप पढ़ो, गुजराती में किताब पढ़ो। તમે કહો છો કે ડૉક્ટર સાહેબ આવ્યા હતા ને હિન્દીમાં બોલીને ચલા ગયા, અમે તો સમજ में नहीं आया, तो गुजराती पढ़ो।
हमने वही किताब हिंदी में लिखी, गुजराती में ट्रांसलेट हो गई, गुजराती पढ़ो। गुजराती से आपको बहुत कुछ मिलेगा। गुजराती भाषा में जब आप युग शक्ति गायत्री पढ़ोगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। हम चेक करते हैं, हर अंक को चेक करते हैं। हमारे घनश्याम भाई वहाँ मथुरा में बैठ के उसको ट्रांसलेट कराता है। बहुत सारे लोग ट्रांसलेट करते हैं गुजरात के बैठे हुए, और फिर उसके बाद वो छपती है, टाइम पे आ जाती है। अभी जनवरी की पत्रिका आने वाली है आपकी, अभी दिसंबर के बीच में ही आ जाएगी जनवरी की पत्रिका। नियम से टाइम पे आती बिल्कुल। गायत्री ज्ञानपीठ जो हमारा वहाँ पर है अहमदाबाद में, वहाँ से सारा साहित्य, सारा विचार, सारी पत्रिका, सब कुछ आती है। आप नियमित रूप से पढ़िए। अच्छे विचारों में रमण करना, अच्छे विचारों में नित्य रमण करना, ये साधना है। और सूर्य का ध्यान करते हुए जप करना, ये उपासना है। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है भगवान का काम, भगवान के काम को करते चले जाना। भगवान का काम क्या है? पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाओ। जितने भी ऐसे हैं जो रास्ता भटक गए, उनको रास्ता भटकने से उनको रोको और उनको समय दो, उनको अच्छे विचार दो। आप एक पत्रिका ही पकड़ा दो, जीवन हो सकता बदलाव आ जाए। एक भाई था हमारा राजस्थान में, उसके मन में आया कि जीवन में कितना नुकसान हो गया और सारा कर्जा चढ़ गया, अब जीने से क्या फ़ायदा, अब जीने से क्या फ़ायदा। तो उसने सोचा चलो आत्महत्या कर लेते हैं। वो गया आत्महत्या करने के लिए, घर की चाबी उसके पास आ गई जेब में। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, चाबी कैसे पहुंचाऊं। तो एक अच्छा दोस्त रहता था गांव के कोने में, वो श्री गंगानगर की बात बता रहा हूँ। वो गांव के कोने में उसने कहा कि जब मैं इसके घर पे चाबी रख देता हूँ, बता देता हूँ कि मेरे घर में पहुँचा देना। बोले पूछेगा तो? बोले बोल दूंगा मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ। बस इतना ही सोच के गया। तो अंदर गया तो उसने कहा कि दोस्त ने कि मैं नहा रहा हूँ, तू बैठ अभी मैं आता हूँ। बोले मैं जा रहा हूँ यार, मैं जल्दी है मुझे। बोले नहीं मैं आ रहा हूँ, तू बैठ। तो बैठा तो वहाँ अखंड ज्योति रखी थी, युग शक्ति गायत्री जिसमें से अनुवाद होकर आता है। वो पढ़ना चालू किया तो गुरुदेव तो क्या करते हैं, अखंड ज्योति के थ्रू पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हूँ। उन्होंने उसको पकड़ा, उसके विचार बदल दिए और आत्महत्या का इरादा उसने छोड़ दिया। उसने वहीं कहीं पत्रिका रखी और प्रणाम किया कि हे गुरुदेव आप कहाँ रहते हैं तो बताओ। पता देखा। उसके बाद फिर वो शांति कुंज आया। शांति कुंज आने के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने अभी भी 5000 पत्रिका बांटता है वो, और नियमित रूप से वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाके अपनी बात कहता है। वो कहता है कि मेरे जीवन में बदलाव आया है, अखंड ज्योति पत्रिका से आया है, उस किताब को पढ़ने से आया। तो मित्रों आप भी पढ़ना, युग शक्ति गायत्री अखंड ज्योति का अनुवाद है गुजराती में, ऐसे 12 भाषाओं में निकलती है। नियमित रूप से आप उसको पढ़ोगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका वो वाला हिस्सा जिसको कहते हैं परिवर्तन कैसे आएगा, विचारों के माध्यम से आएगा। और विचार कैसे आएंगे? श्रेष्ठता के माध्यम। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पत्रिका पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी किताब पढ़ाओ, अच्छा चिंतन दो। बस ये सबसे बड़ी सेवा है, समाज का सबसे बड़ी सेवा है, उनको दीन दुर्बल होने से बचाओ। और जहाँ ऐसा कुछ घटनाक्रम घट जाए वहाँ जाके सेवा करो। आज सुबह पटना जा रही थी गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हो गया तो 40-50 लोग मर गए और करीब 150-200 घायल हो गए। अब ऐसे घटनाक्रम कहीं भी हो तो आपको जाके रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। कहीं बाढ़ आ गई हो, कहीं अकाल दुष्काल वगैरह आ गया हो तो वहाँ जाके रक्षा करनी चाहिए। आपके गुजरात में भूकंप आया था बचाऊ में, तो हम दौड़े आए और हम करीब 10-12 दिन रहे यहाँ पर, और 10-12 दिन बचाव में रहे। और हमारे गौरीशंकर भाई साहब जो हैं वो करीब 40 दिन यहाँ बने रहे। और हम लोगों ने इतने मकान बनाए कि आज तक वो मकान चल रहे हैं। इधर आपका यहाँ जोड़िया और ये जो इधर वाला जो है ये राजकोट से लगा हुआ इलाका है, इधर भी बहुत सारा काम किया अपन ने। तो भगवान के काम में कहीं कोई कमी नहीं आए। भगवान का लगाया हुआ बगीचा और सुंदर हो जाए, अच्छे सुंदर फूल खिलने लगें। अगर ऐसा काम आप करते हैं, सृष्टि को सुंदर बनाना है। सृष्टि को सुंदर बनाना है आराधना, और इस आराधना के काम को आपको करना पड़ेगा। ठीक, उपासना, साधना, आराधना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन 3 को करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 काम करेंगे, समयदान, अंशदान। अपना समय देंगे। आपके यहाँ आज गायत्री माता की मूर्ति स्थापित हो गई, मंदिर अंदर है, बहुत छोटी जगह में है, जितनी जगह थी उपलब्ध बहन ने प्रयास करके, एक नीचे की मंजिल पे भी है और एक ऊपर की मंजिल भी उसने बनाई है। वहाँ आकर के कोई रह भी सकता है, वहाँ आकर के परिवारजक भी एक रह सकता है जो कि मंदिर की पूजा कर सकता है। पर पूजा तक हमारा उद्देश्य नहीं है।
केवल वहाँ आरती उतरे और आरती उतरने के बाद बंद हो जाए मंदिर, वो नहीं। गायत्री माता सोती नहीं है हमारी, गायत्री माता रोज़ काम करती रहती, 24 घंटे काम करती है। तो गायत्री माता 24 घंटे सबको अनुदान देती रहे, दीववासियों को बदल दे, दीववासियों की बुद्धि को बदल दे, और बदल करके उनके चिंतन में धी ला दे। धी, द से ध की ओर, धी यानी बुद्धि, सद्बुद्धि। धियो यो न प्रचोदयात की धी, दीव को धीव बना देंगे हम लोग। दीव, दीव कैसे बना दोगे? हम गायत्री माता की मूर्ति स्थापित करके जा रहे हैं ना, तो ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज संडे के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब आपका पहला काम है कि वहाँ जाके दर्शन करना। गायत्री माता की मूर्ति बहुत सुंदर बनी है, दर्शन करना और उसकी शक्ति को अपने अंदर जीवन में धारण करना, अंदर तक स्थापित करना उसको। देखते देखते आपको अच्छा लगेगा, बदलाव आएगा। आप औरों को भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखने के बहुत सारे स्थान हैं, चर्च हैं, और वो बीच है, और दुनिया भर के वो कोई पार्क है, किसी तरह का पार्क है। ऐसे चीज़ें आप दिखाते फिरते हो, ये तो मिट्टी की चीज़ें हैं। पर भगवान की चीज़ दिखानी हो तो गायत्री मंदिर ले जाओ, तो गायत्री मंदिर दिखा के लाओ कि देखो दर्शन करो। और यहाँ प्राण शक्ति लगा के गए थे, हमारे डॉक्टर साहब आए थे, तो प्राण शक्ति अपनी आरोपित करके गए थे गुरुदेव से, गुरुदेव का आह्वान करके। गुरुदेव माता के चित्र लगे हैं, हनुमान जी और गणेश जी, गणपति जी की मूर्ति स्थापित है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है मित्रों? समय दान करना, समय देना, और समय दे करके लोगों को लाना, ले करके उनको वहाँ जाना। इसके अलावा पत्रिका बांटना, अखंड ज्योति पत्रिका, युग शक्ति गायत्री पत्रिका। इंग्लिश में पत्रिका आती है, इंग्लिश की पत्रिका बांटिए। हिंदी में आती है, और कोई भाषा हो तो और की सब भाषा में, 12 भाषाओं में निकलती है। इसके अलावा अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालना। अपनी कमाई का एक हिस्सा, 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, 2 रुपया रोज, जितना आपसे बने उतना दो, पर दो निकालो। देवानो भाव विकसित करवू छे, देने का भाव विकसित करना पड़ेगा। अगर देने का भाव विकसित नहीं किया तो क्या होगा कि आप लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे। भगवान से भी ले रहे हो, भगवान मौसम अच्छा कर देता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, भगवान से भी ले रहे हो। भगवान अनुदान देता है, अच्छी फसल देता है, अच्छे खाने की चीज़ें देता है, सब कुछ देता है। पर भगवान एक काम और करता है। भगवान कहता है कि अपने माध्यम से देने का भाव विकसित करो, दो। और देने के लिए क्या करें? हमारे शांति कुंज में हरिद्वार में गुरु पूरक चलता है, गुरुकुल चलता है। हमारे हरिद्वार में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलता है, जो कि एक बहुत बड़े नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसा बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। ऐसे विश्वविद्यालय के लिए और गुरुकुल जैसा जो विद्यापीठ है हमारा, उसके चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है हमको। आप अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा निकालो, ज़्यादा नहीं चाहिए, आपकी कमाई का एक हिस्सा, एक दिन की कमाई, जो कमाई आपकी एक दिन की वो भगवान के लिए निकाल दो, गुरुदेव के लिए निकाल दो आज से। और उसको, उस कमाई को रेगुलर नियमित रूप से भेज दिया करो। किसी के भी साथ भेज दो, या मनी ऑर्डर कर दो, या फिर आप चेक से भेज दो, या फिर मनी ट्रांसफ़र कर दो। पर ये मान के चलो ये हिस्सा गुरु का है। 29 दिन की कमाई मेरी और 30वें दिन की कमाई गुरु की, बस ये मान करके चलोगे तो आपको देने का भाव मन में आ जाएगा। शांति कुंज एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पे नियमित रूप से भोजन का क्रम चलता है। कभी किसी से नहीं मांगते हम, कभी किसी से नहीं मांगा हमने। वहाँ बिजली का, पानी का, किसी का किराया हमने कभी नहीं लिया। कोई भी आदमी आता है तो कहता है शांति कुंज चलो, वहीं रुकेंगे। आपके यहाँ से भी आप भेजते हो, शांति कुंज आ जाते हैं। तो इतना बड़ा बना दिया, गुरुदेव जितना छोड़ के गए थे उससे 40 गुना बड़ा हो गया। अब और बड़ा बनाने के लिए लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं भाई कहाँ, हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है। परंतु ज़मीन मिलेगी कहीं ना कहीं से, भगवान आसमान फाड़ के देगा, कहीं से देगा, और ज़मीन भी मिलेगी, सब मिलेगी, आश्रम भी मिलेंगे हमको आने वाले दिनों में। सारी जो मोदी जी ने काम किया ना, इसकी वजह से बाकी आश्रमों की कमाई बंद हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएंगे सारे आश्रम। तो हम जो है विस्तार करेंगे, गायत्री विद्या का विस्तार करेंगे, यज्ञ विज्ञान का विस्तार करेंगे। इसलिए आप लोग सब जो है ऐसे काम में, जो बड़े अच्छा काम चल रहे हैं, उन बड़े अच्छे कामों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। हम न जाने कितने, आपके यहाँ की लड़की रुचिता भराड़, उसको हमने देव कन्या बनाकर भेज दिया है यहाँ। उसके अच्छे घरों में शादी हो गई, यहीं की लड़की है वो, यहाँ आसपास की रहने वाली। और इस तरह से न जाने कितने लोग हैं, बच्चे इंग्लिश वहाँ गए, गुजराती बच्चे, और वहाँ से पढ़ के जब आए तो उनके लोगों ने, परिजनों ने देखा तो उन्होंने कहा एक बदलाव आ गया पूरा। ये बदलाव लाना है, नहीं परिवर्तन। और ये परिवर्तन तभी हो पाएगा जब आप गायत्री से जुड़ेंगे। तो आज मित्रों, भाइयों बहनों, आप सब गायत्री से जुड़ो।
और गायत्री से जुड़ने के बाद आप अगर जुड़े भी हो पहले से तो नए सिरे से जुड़ जाओ, नया लाइसेंस को रिन्यू कर लो और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती चली जाएं, हम जुड़ते चले जाएं। ऐसे दोनों हाथ खांचा बना लें, इस तरह से दोनों उंगलियों अंगूठों को ऐसे रखें, छाती से लगा लें ऐसे। ये भाव होता है देने का। इसी भाव में हनुमान जी बैठे मिलते हैं अपने को भगवान राम के सामने। ये भाव देने का भाव है। भगवान आपका सब कुछ, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका, बस जो आप दोगे उतने में काम चला लूँगा मैं। बस भगवान से यही प्रार्थना करना है, सब कुछ आपका, जो आप दोगे उससे मैं काम चला लूँगा और मेरी जितनी ज़रूरत बढ़ती जाएगी उतने आप देते जाओगे, मैं आपके योग्य बन सकूं, आपका शिष्य बन सकूं। जीव और ब्रह्म का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, शिष्य और गुरु का मिलन, इसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। शांत चित्त, सावधान, हम गुरु सत्ता की चेतना को आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हम हिमालय से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी दोनों की सत्ता का आमंत्रण कर रहे हैं। प्रखर प्रज्ञा, सलिल श्रद्धा उनकी आपके जीवन में एक नया सौभाग्य का सूर्योदय करे और एक नया परिवर्तन आपके जीवन में आए। आज से बदलाव आता चला जाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, जहाँ आए हैं वहीं बैठ जाइए। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे टुकड़ों टुकड़ों में। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् स्वरूप तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ऐसे बैठे रहेंगे। इसी तरह से अपनी आंखें दोनों उंगलियों पर रखेंगे। एक अंगूठे पर वंदनीय माता जी, एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक अंगूठे पर नख पे जो आपकी निगाह है माँ पार्वती, दूसरे नख पर भगवान शिव सदाशिव, एक नख पर माँ शारदा, दूसरे पर रामकृष्ण परमहंस। ये भावना करते हुए